दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप सबके लिए दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, जिस तरीके से हम पर डे आपके लिए वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों, आपसे भी हमारी एक उम्मीद है कि आप भी दीपा दीपावली मनाने के साथ साथ पढ़ाई पर भी अपना फोकस रखें। तो दोस्तों, आज हम नया चैप्टर है जो कि चैप्टर 5.1, जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th का एक और नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, यानी आपके सामने कुछ सीक्वेंस दे रखे हैं, यानी ये जो नंबर्स का एक सीक्वेंस आपके सामने दे रखा है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सा तो एपी है और कौन सा एपी नहीं है। साथ के साथ में और क्या बताना है कि जो एपी है उसके अंदर जो अगले वाले 3 टर्म और बताने हैं, यानी कि राइट 3 टर्म्स मोर, यानी कि और आगे वाले 3 टर्म अपन को क्या करने हैं, बताने हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एपी है, इसको अगर अंग्रेजी में पढ़ा जाए तो कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर हिंदी में कहा जाए तो हिंदी में बोला जाता है इसको समांतर श्रेणी। हिंदी में क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी होती क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव जो टर्म्स होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। यानी कि कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी एक के बाद दूसरा। यानी कि अगर उनका डिफरेंस एक कांस्टेंट नंबर आता है तो उस प्रोग्रेशन को कहा जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसे कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है, यानी कांस्टेंट जो डिफरेंस जो डिफरेंस है, जो कांस्टेंट है, उसे कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। और इसको डिनोट किससे किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है डी के द्वारा। किससे डिनोट किया जाता है? डी के द्वारा। दोस्तों देखिए, सपोज हमारे पास कोई भी प्रोग्रेशन है, यानी कोई भी श्रेणी है, उसका पहला जो टर्म है वो अपन ने ए मान लिया। क्या मान लिया? ए मान लिया। और जो कॉमन डिफरेंस, यानी ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। और जो डी है उसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस। यानी कि कोई भी प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? डी है। तो आपसे कहा जाए कि बताइए कि ये जो श्रेणी बनेगी, यानी ये जो प्रोग्रेशन बनेगी, वो प्रोग्रेशन होगी क्या? तो दोस्तों, अगर हमें पहला टर्म मालूम है, कौन सा टर्म है? पहला, और अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता है, तो देखिएगा जो फर्स्ट टर्म होता है वो तो आपको पता ही है, ए बोला जाता है। लेकिन जब आप नेक्स्ट टर्म यानी कि सेकंड टर्म जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे? जो फर्स्ट टर्म है
उसमें आप क्या ऐड करेंगे, जो आपका कॉमन डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस को आप ऐड करते जाइएगा तो नेक्स्ट वाला टर्म आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से थर्ड वाला टर्म निकालोगे, कौन सा टर्म निकालोगे, थर्ड वाला, तो थर्ड वाला टर्म जब निकालोगे तो a प्लस डी, बोलो क्या ऐड करना है इसके अंदर, d ऐड करना है, यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। यहाँ से अगर आप फोर्थ वाला टर्म निकालोगे तो a प्लस 2d, बताइए क्या ऐड करते जाओगे, d, यानी जो कॉमन डिफरेंस है उसको आप ऐड करेंगे, 2d और 1d हो जाएगा 3d, यानी फोर्थ वाला टर्म हो गया 3d। अगर यहाँ से आप फिफ्थ वाला टर्म निकालोगे तो बताइए क्या आएगा, a प्लस 3d और क्या ऐड करोगे, d, तो 3d और 1d कितना हो जाएगा, 4d, क्या हो जाएगा, 4d। यानी कि अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला अपन यहीं से बनाएंगे। अगर इस प्रोग्रेशन का या इस एपी का nth टर्म निकालना है, यानी nवा टर्म आपको निकालना है, तो देखिए यहाँ से ज़रा गौर कीजिए दोस्तों, चाहे पहला टर्म हो, चाहे दूसरा टर्म हो, चाहे तीसरा वाला टर्म हो, चाहे चौथा वाला टर्म हो, चाहे पांचवा वाला टर्म हो, यानी कोई सा भी टर्म हो, हर एक टर्म के अंदर ए आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। हर एक टर्म के अंदर क्या आ रहा है, ए। तो इस nth टर्म वाले, इस nth टर्म में भी ए आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, पहला टर्म है, यहाँ पे 0d आप लिख सकते हो, यानी d कितना है, 0। सेकंड वाले टर्म में d कितना है, 1। थर्ड वाले टर्म में d कितना है, 2। और फोर्थ वाले में कितना है, d 3। यानी कि आप टर्म को यहाँ से देखेंगे तो जो d वाला टर्म आ रहा है वो एक कम आ रहा है, यानी आप पांचवे की बात करेंगे, यानी फिफ्थ टर्म की बात करेंगे तो d कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो कौन से टर्म की हो रही है, nth टर्म की। तो nth टर्म जब निकालेंगे तो d कौन सा आएगा, एक कम आएगा, n-1d। और आप इसको किससे डिनोट करेंगे, ए एन से डिनोट करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा nth टर्म किसी भी एपी का, किसी भी एपी का हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी एपी। आगे देखिएगा, इसमें आपको ये रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि कौन सा, ये जो सीरीज सीक्वेंस दे रखा है इसमें कौन सा सीक्वेंस जो है वो एपी है। दोस्तों सीक्वेंस जो है ना, वो नंबर्स का एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होता है, जिसमें कोई ना कोई पैटर्न क्या होता है, फॉलो होता है। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन, यानी ये जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके मैंने 2-4 क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, क्योंकि विद्यार्थी कभी कभी इन रूट्स को देख करके घबरा जाता है कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि अपन सॉल्यूशन लिखेंगे। हाँ जी, फिफ्थ वाले का जो जो प्रोग्रेशन दे रखी है उसको आप लिखेंगे 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। ये जो है वो फर्स्ट टर्म है A1। आप मान लीजिए ये इस प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म है, सेकंड A2। और ये कौन सा है, A3। और ये वाला कौन सा है, A4। तो दोस्तों इसको AP तभी कहा जाएगा जब इनका डिफरेंस, यानी कि दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है तब ही इसको क्या माना जाएगा, तभी इसको AP माना जाएगा, अदरवाइज इसको AP नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 निकालिए आप,
A2 है 3 प्लस रूट 2, और जो A1 है वो क्या है 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा रूट 2 बचा, क्या बचा रूट 2। नेक्स्ट थर्ड वाले में से सेकंड को घटाइए, A3 माइनस A2, घटाइए 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, ये वाला घटाएंगे तो ये माइनस का 3 और ये माइनस का रूट 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिएगा रूट 2 यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे रूट 2 कितना 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 रूट 2 बचेगा, नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा भाई। यहाँ पे रूट 2 कितने हैं 2, और यहाँ पे रूट 2 कितना है सिंगल, तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 रूट 2 तो बचेगा। नेक्स्ट देखिएगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 आप निकालिएगा, 3 प्लस 3 रूट 2, ये तो हो गया हमारा A4। अब इसमें से इसको क्या करना है घटाना है, घटाइए माइनस का 3 माइनस का 2 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ भी देखिएगा यहाँ पे रूट 2 कितने हैं 3, और यहाँ पे रूट 2 कितने हैं 2, 3 में से 2 जाएगा तो रूट 2 कितना बचेगा 1 रूट 2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ से आपका जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला एज ए कंक्लूजन, यानी कि आपने A2 माइनस A1 निकाला, बिल्कुल निकाला। आपने A3 माइनस A2 निकाला, आपने A4 माइनस A3 निकाला। बताइए सारी वैल्यूज यानी इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो बिल्कुल सेम है कि नहीं, यानी ये डिफरेंस जो है वो क्या है इक्वल है। अगर इन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल आता है, इक्वल आता है, इसका मतलब ये जो है ये जो प्रोग्रेशन आपके सामने दे रखी है वो क्या है एक AP दे रखी है। यहाँ लिखेंगे ईयर 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 कॉमन डिफरेंस, ईयर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल इन एवरी टाइम, एवरी टाइम, यानी आपने जब भी कॉमन डिफरेंस निकाला वो हर बार क्या आया, हर बार क्या आता है बराबर आता है। इसका मतलब सो गिवन प्रोग्रेशन, या फिर इसको आप सीक्वेंस भी कह सकते हैं, इज AP। ये क्या है हमारे पास AP है। अब इस AP का अगर ये कह रहा है कि अगर ये AP है तो इसके 3 टर्म और बताइएगा, तो तीसरा टर्म तो इसका देखिए पहला टर्म दे रखा, दूसरा दे रखा, तीसरा भी दे रखा, चौथा भी दे रखा है, तो 5वां टर्म निकालेंगे, यानी यहाँ लिख दें नाउ, ठीक है 5वां टर्म। तो देखिए हर एक टर्म में ये आता है, बिल्कुल आता है, प्लस D जो आता है वो एक कम आता है, यानी 5वां टर्म निकाल रहे हैं तो D एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4D आ जाएगा। ए बताइए हमारे पास कितना है A, यानी पहला टर्म जो है 3 प्लस 4 इंटू D कितना है कॉमन डिफरेंस रूट 2, यानी ये आ गया 3 प्लस 4 रूट 2। नेक्स्ट 6, यानी 6 जो टर्म हो जाएगा A6 वो क्या हो जाएगा ए तो हर एक टर्म में आएगा, प्लस D जो है वो जो टर्म आप निकाल रहे हो उससे एक कम, यानी कि एक कम करेंगे तो 5th D। ए कितना है बोलो 3 प्लस 5 और D कितना है रूट 2, ये हमारा कौन सा आ गया 6 टर्म हो गया। 7th वाला A7 निकालिएगा, ए यानी कि 3 प्लस 6D, 6 और D कितना हो जाएगा रूट 2। तो दोस्तों जो नेक्स्ट वाले टर्म अपन को निकाल करके लाने थे
लाने थे वो 5वां टर्म हो गया 3 + 4√2, 6 हो गया 3 + 5√2 और 7th वाला हो गया 3 + 6√2 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी 4th क्वेश्चन का 8th वाला है, यानी कि इस 4th क्वेश्चन का कौन सा है, 8th वाला। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। दोस्तों ज़रा देखिएगा, ये क्वेश्चन जब आपके सामने आता है ना, तो आप पहली बार में तो आप इसको देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसा प्रश्न है जिसके सारे ही टर्म क्या है, इक्वल है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन 1 के अंदर अपन ने किया था वही आप इसके अंदर करेंगे। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया और ये क्या हो गया, 4th टर्म हो गया। क्या करेंगे बताइए। नाउ सेकंड में से आप फर्स्ट को घटाएंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे। सेकंड क्या है, माइनस का 1/2। आप अगर इसको घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, माइनस। और क्या घटाना है, माइनस का 1/2, -1/2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, और प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 कैंसिल होकर के क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। ये क्या आ गया, 0। नेक्स्ट देखिए, A3 - A2 निकालिएगा। A3 -1/2 है, माइनस माइनस का 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1/2 और 1/2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार सिमिलरली आप A4 - A3 निकालोगे। A4 - A3 निकालोगे तो -1/2 माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो हर स्थिति में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हियर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल इन एवरी टाइम, यानी हर स्थिति में जो कॉमन डिफरेंस है, यानी जो डी की वैल्यू है वो क्या आ रही है, बराबर आ रही है। इसका मतलब सो गिवन सीक्वेंस इज एपी, यानी ये जो सीक्वेंस दे रखा है वो क्या दे रखा है, एपी दे रखा है। ठीक है, अब अगर एपी है तो इसका नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 0। तो इसका हर एक टर्म क्या आने वाला है, यानी कि अगर आप इसका 5th टर्म निकालोगे वो भी कितना आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। इसका आप 6th वाला टर्म निकालोगे ये भी कितना आएगा, माइनस 1/2 आएगा। और इसका 7th वाला टर्म निकालोगे तब भी क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या रहा है, 0। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ज़रा ध्यान रखिएगा ज़रा, हो सकता है क्योंकि इस क्वेश्चन को आप पहली बार बिना प्रैक्टिस के करोगे तो हो सकता है आप इसको गलत कर आओ, बिल्कुल गलत कर सकते हो। कारण क्या है, सारे टर्म एक जैसे हैं, और ये जो एपी है वो इस प्रकार की एपी है जिसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी सारे टर्म क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। यानी कि जहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 आता है वहाँ पे सारे टर्म एक जैसे आते हैं। अब इसी के साथ नेक्स्ट वाला टर्म, 9th वाला टर्म क्वेश्चन है इसी का, 9th नहीं सॉरी 11th वाला है ये। ए कॉमा A² कॉमा AQ कॉमा A4। ओके, देखिए ज़्यादा इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। पहला टर्म हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड वाला हो गया और ये 4th वाला हो गया, A4। ठीक है, क्या करेंगे, सेकंड में से आप फर्स्ट को घटाओगे। सेकंड क्या है, A² माइनस A। दोनों में बताइए कॉमन क्या रहा है, दोनों में से A कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा A और यहाँ बचेगा माइनस का 1।
ओके। अब थर्ड में से सेकंड को घटाइए, थर्ड में से सेकंड घटाओगे ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 2। बताइए दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा ए माइनस वन, क्या बचेगा ए माइनस वन बचेगा। फोर्थ में से घटाइए ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर हो गया ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 3। बताइए कॉमन क्या आ जाएगा, ए की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, ए माइनस वन। तो देखिएगा यहाँ पे जो आपने एवरी टाइम जो आपने कॉमन डिफरेंस निकाला था, यहाँ पे आया था ए इंटू ए माइनस वन, यहाँ पे आया ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वन, और यहाँ पे आया था ए क्यू इंटू ए माइनस वन। तो बताइएगा क्या तीनों एक जैसे हैं? नहीं। यानी कि यहाँ पे आप रिजल्ट के रूप में क्या कहेंगे कि आपने ए टू माइनस ए वन निकाला था और ए थ्री माइनस ए टू निकाला था, तो दोनों क्या थे, इक्वल नहीं थे। तो आपको अगर कोई भी सीक्वेंस या प्रोग्रेशन अगर एपी नहीं है, तो आपको केवल दो ही कॉमन डिफरेंस निकालने से पता चल जाएगा। यानी जैसे ही आपने ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू निकाला और दोनों ही क्या थे, अलग थे, इसका मतलब ये जो प्रोग्रेशन दे रखा है वो एपी नहीं होगा, यानी ये जो है वो एपी नहीं है, यानी ये जो दे रखा है वो नॉट एपी, यानी ये एपी नहीं है। क्योंकि एपी होने के लिए एवरी टाइम जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे देखिएगा कोई भी बाइक है आपके पास, कोई भी बाइक है, उस बाइक में अगर जरा भी पंचर हो गया, जरा सा क्या हो गया, पंक्चर हो गया, तो क्या आप उसको सही कहोगे, नहीं कहोगे। अरे जरा सा भी आप उसमें हवा भी, मान लो एयर ही कम पड़ गई, तो क्या उसको आप सही कहेंगे, कोई लेने वाला आएगा तो उससे आप क्या कहोगे कि भाई हमारी बाइक क्या है, खराब है। इसका मतलब इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी कॉमन डिफरेंस आपका अलग आता है, इसका मतलब वो एपी नहीं है। एपी तभी कहेंगे जब दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या रहे, एवरी टाइम इक्वल रहे, तभी वो क्या रहेगा, एपी रहेगा, अदरवाइज उसको एपी नहीं माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन है इसी के अंदर, ट्वेल्थ वाला, ट्वेल्थ क्वेश्चन है इसी के अंदर, रूट टू, रूट एट, रूट सिक्स, रूट एट हो गया, रूट एट हो गया, 18 और 32, रूट 18 हो गया और रूट 32 आ गया। यहाँ देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला भी क्वेश्चन है, करना वही है, आपका जो तरीका है वो चाहे छोटा सा प्रश्न हो चाहे वो थोड़ा सा कठिन वाला हो, तरीका वही रहने वाला है। ये हो गया फर्स्ट टर्म, इसको आपने ए वन मान लिया और इसको आपने ए टू माना, इसको आपने ए थ्री माना, इसको आपने ए फोर माना। तो देखिए पहला आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को घटाइएगा, रूट एट में से रूट टू घटाओगे तो दोस्तों गलती मत करना, रूट एट में से रूट टू घटा दो और आप डायरेक्ट रूट सिक्स लिख दो, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो क्या करना है, देखिए रूट एट को आप क्या लिखेंगे, रूट एट को आप ऐसे लिख दीजिए, देखो बिल्कुल सिंपल वे में, 4 × 2 माइनस का रूट टू, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और 2 का अपन निकालते नहीं है, अगर निकालेंगे भी तो 1.414 आता है, ठीक है, माइनस का रूट टू। बताइए दोनों में रूट टू कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, रूट टू यहाँ से कॉमन आया, यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे क्या बचा 1, दो में से एक गया तो एक बचेगा और एक का रूट टू से गुणा करेंगे तो रूट टू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यानी थर्ड वाले में से आप सेकंड वाला घटाइएगा, थर्ड वाला क्या है, रूट 18 माइनस रूट 8। बताइए रूट 18 को क्या लिखा जा सकता है, 9 √2, यानी 9 × 2 लिखा जा सकता है ना इसको 3 √2 भी लिख सकते हैं, और इसको अभी आपने क्या लिखा था 2 √2।
बताइए कॉमन क्या है दोनों के अंदर, √2 दोनों के अंदर कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा 3 - 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, √2 आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा A4 - A3, फोर्थ में से थर्ड वाला घटाइएगा, 32 रूट के अंदर है, माइनस रूट के अंदर हो गया 18। बताइए इसको क्या लिखा जा सकता है, 16 × 2, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, यानी कि आप इसको 4√2 भी लिख सकते हैं। माइनस 18 को क्या लिखा जा सकता है, अभी अभी लिखा था ये वाला 3√2। 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 1√2 बचेगा, क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो दोस्तों आपने A2 - A1 निकाला, आपने क्या करा, A2 - A1 निकाला, फिर आपने A3 - A2 निकाला, फिर आपने A4 - A3 निकाला। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिएगा ये भी √2 आ रहा है, ये भी √2 आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तीनों अगर इक्वल है यानी कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो सो गिवन प्रोग्रेशन, इसकी जगह आप सीक्वेंस शब्द भी यूज प्रोग्रेशन ही लो। सो गिवन प्रोग्रेशन इज AP, यानी ये जो श्रेणी दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, AP दे रखी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर ये AP है तो इसके अगले वाले टर्म कैसे निकालोगे, 4 टर्म आपके सामने दे रखे हैं, फिफ्थ वाला टर्म आपको निकालना है। तो फिफ्थ वाला टर्म कैसे निकालोगे, A प्लस, देखिए A तो हर एक टर्म में आता है, आपको कौन सा चाहिए, 5वां, तो D एक कम करके लिखते हैं ना, तो 5 वाले टर्म में D कौन सा हो जाएगा, 4D आ जाएगा। A बताइए कितना है, √2 प्लस 4, D कितना है बताइएगा, कॉमन डिफरेंस आ रहा है √2 यहाँ पे 4 है, √2 यहाँ पे 1 है, तो कितना हो गया, 4 और 1 5, √2 यानी 5√2 आ गया। 6 वाला टर्म बताइए क्या हो गया, A प्लस